जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम औरंगजेब से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के पहले हमने बाबर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं, हुमायूं से रिलेटेड भी देखे, अकबर से रिलेटेड देखे, जहांगीर से रिलेटेड देखे और शाहजहां से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस हमने पिछले कई वीडियोज़ में देखे हैं। और आज की इस वीडियो में हम औरंगजेब से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारी मुग़ल साम्राज्य की एक छोटी सी सीरीज़ है जिसमें हम सभी राजाओं को क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो में हम औरंगजेब से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था। आपका पहला ऑप्शन है नूर उद्दीन मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है शहाबुद्दीन मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है मुइनुद्दीन मोहम्मद और चौथा ऑप्शन है नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो बताइए कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था। इसका सही आंसर होगा मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है 1658 से 1707 तक, 1655 से लेके 1706 तक, 1556 से लेके 1707 तक, 1559 से लेके 1705 तक। बताइए कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। इसका सही आंसर होगा 1658 से लेके 1607 तक। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि बताइए कि 1634 में औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था। आपका पहला ऑप्शन है दक्कन का, दूसरा ऑप्शन है हमीरपुर का, तीसरा ऑप्शन है दक्कन का, चौथा ऑप्शन है गुजरात का। माफ़ कीजिएगा, पहला ऑप्शन है आपका काबुल। तो बताइए कि 1634 में औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दक्कन का। 1634 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि औरंगजेब ने किर्की, जिसको वर्तमान में हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, इसका नाम बदल के क्या किया था। औरंगजेब के समय की बात है ये कि औरंगजेब ने अपने समय में किर्की का नाम बदल के क्या रखा था। आपका पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है किरकाबाद, तीसरा ऑप्शन है कारुखाबाद और चौथा ऑप्शन है औरंगी। बताइएगा कि औरंगजेब ने किर्की का नाम बदल के क्या रखा था। इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगजेब ने अपने समय में किर्की का नाम बदल के औरंगाबाद कर दिया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से कब बर्खास्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब की बहन जल के मरी थी, उस समय पे औरंगजेब लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद घर आए थे। इस वजह से शाहजहां गुस्सा हुए थे और इसी गुस्से की वजह से उन्होंने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार से हटा दिया था। तो आपका पहला ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका ये है कि 1654 में हटाया था, 1644 में हटाया था, 1617 में हटाया था या फिर 1640 में हटाया था। तो बताइए कि शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से कब हटाया था। इसका सही आंसर होगा 1644। 1644 की बात है जब औरंगजेब की जो बहन थी वो जल जाती हैं और जलने की वजह से उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद औरंगजेब लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद घर आते हैं, जिसकी वजह से शाहजहां उन पर गुस्सा होते हैं और उन्हें दक्कन के सूबेदार के पद से हटा देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां ने, माफ़ कीजिएगा ये शाहजहां है, शाहजहां ने दोबारा औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। आपका पहला ऑप्शन है काबुल, दूसरा ऑप्शन है हमीरपुर, तीसरा ऑप्शन है दक्कन, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो बताइएगा कि शाहजहां ने दूसरी बार में औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। इसका सही आंसर होगा गुजरात का। दूसरी बार में औरंगजेब गुजरात के सूबेदार बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि औरंगजेब ने कौन से
कर को फिर से प्रारंभ किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका जजिया कर, दूसरा ऑप्शन है आपका गैर मुसलमानों का कर, तीसरा ऑप्शन है मंदिर का कर, चौथा ऑप्शन है खेती का कर। तो बताइए कि औरंगजेब ने कौन से कर को फिर से शुरू कर दिया था? इसका सही आंसर होगा जजिया कर। जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था। औरंगजेब जो था वो गैर मुसलमानों के साथ तो था, लेकिन जजिया कर को उसने दोबारा शुरू कर दिया था। जिसको अकबर ने अपने शासनकाल में बंद किया था, उसी को औरंगजेब ने अपने शासनकाल में प्रारंभ कर दिया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब ने अपने समय में किन चीज़ों पर रोक लगा दी थी? पहला ऑप्शन है आपका सिक्कों पर कलमा गुदवाना, दूसरा ऑप्शन है नौरोज़ का त्यौहार मनाना, तीसरा ऑप्शन है आपका भांग की खेती करना, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए कि औरंगजेब ने अपने समय में किन चीज़ों पर रोक लगा दी थी? इसका सही आंसर होगा सभी। औरंगजेब ने अपने समय पे सिक्कों पर कलमा गुदवाने से भी रोक लगा दी थी, और 9 दिनों का त्यौहार मनाने से भी रोक लगा दी थी, और भांग की खेती करने के लिए भी मना कर दिया था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सभी होगा, आंसर सही सभी होंगे, है ना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दिलरास बानो बेगम जो कि इनकी पत्नी थी, उनको मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? आपका पहला ऑप्शन है साहिबात उज जमानी, दूसरा ऑप्शन है रबिया उद्दौरानी, तीसरा ऑप्शन है रहमत अन निसा, चौथा ऑप्शन है दिलराम बेगम। तो बताइए कि दिलरास बानो बेगम को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर होगा रबिया उद्दौरानी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बीवी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है दक्कन। बताइएगा कि बीवी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में बना हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब द्वारा लड़ा गया पहला, जिसे बुंदेला के युद्ध के नाम से जानते हैं, वो युद्ध कब लड़ा गया था? आपका पहला ऑप्शन है 1635, दूसरा ऑप्शन है 1633, तीसरा ऑप्शन है 1637 और चौथा ऑप्शन है 1638। बताइएगा कि औरंगजेब द्वारा लड़ा गया जो पहला युद्ध था, जिसको हम बुंदेला युद्ध के नाम से जानते हैं, वो युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 1635। 1635 में औरंगजेब द्वारा पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम बुंदेला युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे पूछ रहा है कि औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि कब धारण की थी? तो आपका पहला ऑप्शन है 1659, दूसरा ऑप्शन है 1658, तीसरा ऑप्शन है 1655, चौथा ऑप्शन है 1657। तो बताइए कि औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि कब धारण की? इसका सही आंसर होगा 1658 में। 1658 में औरंगजेब ने अमलगीर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये है कि बुंदेला जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? आपका पहला ऑप्शन है औरंगजेब और जुझार सिंह के बीच, दूसरा ऑप्शन है जुझारू सिंह और राणा सांगा के बीच, तीसरा ऑप्शन है राणा सांगा और जुझारू सिंह के बीच, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब और जुझार सिंह के बीच। औरंगजेब और जुझार सिंह के बीच बुंदेला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन में कि धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपका पहला ऑप्शन है मोहम्मद और जयचंद के बीच, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब और जयचंद के बीच, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब और दारा शिरोह के बीच, चौथा ऑप्शन है आपका दारा शिरोह और जयचंद के बीच। तो बताइएगा कि धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये आपसे पूछ रहा है
कि औरंगजेब ने किन दो राज्यों को दक्कन से जीता था? आपका पहला ऑप्शन है बीदर और बीजापुर, दूसरा ऑप्शन है अहमदनगर और बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर और गोलकुंडा, चौथा ऑप्शन है बीजापुर और बीदर। तो बताइए कि औरंगजेब ने किन दो राज्यों को दक्कन से जीता था? तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने दक्कन से जीता था। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि औरंगजेब के समय में मुग़ल सेना में जो सेनापति हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा किस धर्म के थे? तो आपका पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म के थे, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम धर्म के थे, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म के थे, चौथा ऑप्शन है सिख धर्म के थे। तो बताइएगा कि औरंगजेब के समय में जो मुग़ल सेना के सेनापति थे वो ज़्यादातर किस धर्म से हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर होगा हिंदू धर्म। औरंगजेब के शासनकाल में जो मुग़ल सेना के सेनापति थे वो ज़्यादातर हिंदू धर्म से होते थे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब संगीत वाद्य यंत्र में क्या बजाते थे? आपका पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है वीणा, तीसरा ऑप्शन है पखावज और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि औरंगजेब संगीत वाद्य में कौन सी चीज़ को बजाते थे? तो इसका सही आंसर होगा वीणा। औरंगजेब वीणा बजाते थे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि औरंगजेब किस सिख गुरु की मृत्यु के जिम्मेदार हैं? आपका पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद, दूसरा ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, तीसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर और चौथा ऑप्शन है गुरु हर राय। बताइएगा कि औरंगजेब किस सिख गुरु की मृत्यु के जिम्मेदार हैं? तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। ये जो सिखों के 10 गुरु हैं इनके बारे में मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। सभी 10 गुरु के भी नाम मैंने बताए हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और उन सभी 10 गुरुओं के नाम नोट कर सकते हैं जो कि कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी कब दी थी? आपका पहला ऑप्शन है 1675 में, दूसरा ऑप्शन है 1677 में, तीसरा ऑप्शन है 1674 में, चौथा ऑप्शन है 1672 में। बताइएगा कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी कब दी थी? इसका सही आंसर होगा 1675। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, जो कि सिख के 9वें गुरु माने जाते हैं, उनको फांसी दी थी 1675 ईस्वी में। उसके बाद आज का आपका अंतिम क्वेश्चन ये है कि कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय में आया था? आपका पहला ऑप्शन है टॉमस रो, आपका दूसरा ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, आपका तीसरा ऑप्शन है निकोलो मचूनी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइएगा कि कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय में आया था? इसका सही आंसर होगा निकोलो मनुची। निकोलो मनुची जो था वो यूरोपीय यात्री था जो कि औरंगजेब के शासनकाल में आया था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।